three, four. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने बर्ड का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो ऑस्ट्रेलियन पैरोट्स के बारे में बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलियन पैरोट्स का सीज़न आने वाला है, तो आपको क्या क्या एहतियातें करनी है, क्या क्या चीज़ें इन्हों को प्रोवाइड करनी है ताकि इन्हों के अंडे अनफर्टाइल ना हो, ब्रीड आपके पास सक्सेसफुल हो। तो इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, फुली वीडियो कवर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन आएगी लाजमी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड किया करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो देख सकते हैं माशाल्लाह मेरे पास तो अल्लाह का शुक्र है ब्रीड पे लगे हुए हैं ये, और अनफर्टिलिटी का कोई इशू नहीं आ रहा है। तो किस वजह से नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने बर्ड्स को, कैसे मैं अपने बर्ड्स को डाइट प्लान चलाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो के अंदर बताऊँगा कि मैं अपने बर्ड्स को क्या क्या प्रोवाइड करता हूँ, क्या क्या चीज़ें चलाता हूँ। तो आप सबको भी मैं वही चीज़ें बताऊँगा, तो वीडियो में बने रहना, ठीक है। सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको अपने स्टोर की तरफ, जहाँ पे मैंने मेडिसिन वगैरह रखी हुई हैं। जो भी मेडिसिन मैं प्रोवाइड करता हूँ अपने बर्ड्स को, वही आपको मैं बताता हूँ, तो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलते हैं अपन मेडिसिन स्टोर की तरफ अपने, जहाँ पे अपन ने मेडिसिन फुली रखी हुई हैं, जितनी भी हैं सारी मेडिसिन अपन ने उधर रखी हुई हैं। तो ये माशाल्लाह डायमंड डफ है, डायमंड डफ की भी प्रोग्रेस दिखा देता हूँ आपको मैं साथ साथ। ये माशाल्लाह ये देखो, ये छन्नी के अंदर बैठी हुई, ये छन्नी के अंदर बैठी हुई, अंदर चल के इसकी प्रोग्रेस दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। डायमंड डफ है, ये देख सकते हैं 3 अंडों पे बैठी हुई है, अंडे भी अनफर्टाइल नहीं है, फर्टाइल अंडे हैं, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं 3 अंडे हैं माशाल्लाह। और ये वाली डायमंड डफ हमारी अपना चिक्स लेके बैठी हुई है, 2 चिक्स हैं इसके अंदर, ठीक है। ये उठा के दिखा देता हूँ आपको मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलना, जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसी बात पे चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। दूसरी तरफ चलते हैं, वीडियो देखें, मैं कटिंग करके नहीं बनाता हूँ, जो होती है चीज़ वही दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह इस छन्नी के अंदर भी एक अंडा दे दिया है, ठीक है। इसके अलावा दिखाते हैं आपको ये वाला अंडा। इसके अलावा इस छन्नी के अंदर भी माशाल्लाह 2 अंडे दे के बैठी हुई है ये फीमेल, ये मेल है इसका, ठीक है। उसके अलावा ये देखें ये वाला पेयर है, ये अंडों पे बैठा हुआ है, इसकी पूंछ उठाते हैं, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ये भी अंडों पे बैठा हुआ है। इसका अंडा थोड़ा सा चटका हुआ है, तो खैर है, कोई मसला नहीं है। उसके अलावा ये देखें ये फीमेल एक अंडों पे बैठी हुई है, ये अंडे लेके बैठी हुई है। तो ये प्रोग्रेस है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जितना शुक्र अदा करे बंदा कम है। ये अपना चिक्स निकले में, ये देखें मेरे पास पाइंट डफ लगी हुई है, रेड डफ मेरे पास है ही नहीं, फिर भी चिक्स से देखें माशाल्लाह रेड डफ आ रहे हैं। ये रेड डफ का हमारे पास चिक्स निकला है एक, तो देख सकते हैं माशाल्लाह, ज़रूर बोलना। तो ये आज प्रोग्रेस दिखा दी है आपको मैंने। अपना टॉपिक कुछ और था, ऑस्ट्रेलियन पैरोट्स का टॉपिक था, मगर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बन रही है ये। चलें तो इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ये कंगनी देख सकते हैं आप, ये मैं बारीक कंगनी प्रोवाइड करता हूँ इन्हों को, और कुछ नहीं देता। ये अभी इन्होंने खा ली है। उसके अलावा ये नीचे इसका कचरा पड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं, ये बाजरा है, इसको थोड़ा खिला देते हैं। ये वॉर्म्स भी बने हुए हैं, जैसे कि आपको मैंने दूसरी वीडियो के अंदर बताया, तो कोई इशू नहीं है। अपनी ये जो है ये ले लेते हैं इसके अंदर। बाकी माशाल्लाह देख सकते हैं वो 3-4 पट्टे वो बैठे हुए, ये 5वां पट्टा ये रहा, 6 पट्टे इसके अंदर घूम रहे हैं। अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द पकड़ेंगे इन्हों को। एक रेड डफ का पट्टा निकला है, एक ब्लैक का निकला है, और 2 ना डायमंड डफ निकली हैं, मतलब कि वाइट टेल निकले हैं मेरे पास। ये क्रास के अंदर निकलते हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो व्यू दिखा देता हूँ आपको मैं, ये देखें ये अपने बर्ड्स बैठे में, देखें सुकून से बैठे में।
तो ये अंडे छोड़ के चले गए, अभी अपन अंदर आए हैं तो इस वजह से थोड़ा सा इशू आया है। तो देख सकते हैं आप, ये अंडों पे बैठे हैं, वो भी अंडों पे बैठ गई फीमेल, वो भी बच्चों पे बैठ गई अपने जाके। अभी अपन बाहर जैसे ही निकलेंगे ये उसके ऊपर आगे बैठ जाएगी। अभी इन लोगों की अच्छी ब्रीड का क्या राज है, किस वजह से अच्छी ब्रीड आ रही है अपने पास इतनी अच्छी, तो ये चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। चलें बाहर चलते हैं, स्टोर की तरफ चलते हैं, मैं क्या चीज़ इनों को रोज़ दे रहा हूँ वो चीज़ दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप सर्दियों के अंदर भी, जैसे ठंडा मौसम हो जाता है तो ये ब्रीड कम कर देती है लोग बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है। आप डाइट इनों को अच्छी दें, हर चीज़ में अच्छा रखें, इनों को खाने पीने में अच्छा दें, तो कोई इशू नहीं होगा आपके पास, कोई मसला नहीं है। तो ये एक मतलब कि 1 महीने भी आपके पास नहीं रुकेगी, 12 महीने तो 12 महीने आपके पास ब्रीड आएगी इसकी, तो मतलब कि साल में 12 बार ब्रीड करेगी आपके पास। ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ आपको मैं। तो ये अंडे देख सकते हैं आप, ये अंडों पे बैठी हुई, ये अंडे रखे हुए, उसने अंडे रखे हुए, उसने अंडे रखे हुए, माशाल्लाह। तो माशाल्लाह प्रोग्रेस अच्छी है। बाहर चलते हैं अपन, बाहर से फिर वो दिखाता हूँ मैं आपको कि क्या चीज़ दे रहा हूँ मैं अपने डायमंड डक को। और इसके लिए माजरत है, आज के दिन पैरोट्स के ऊपर बात हो रही थी, डायमंड डक के ऊपर आ गए हैं अपन। तो इंशाल्लाह दूसरी वीडियो के अंदर ऑस्ट्रेलियन पैरोट्स का बता दूँगा, कोई इशू नहीं है। रोज़ वीडियो वैसे अपलोड करता हूँ मैं, तो वीडियो ज़रूर देखते रहें करें आप। चैनल को लाइक शेयर भी कर दिया करें, कोई पैसे नहीं लगते उसके। तो ये बाहर आ चुके हैं हम, ये देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ, ये सामने रख के ये देख लें आप। सबसे पहली चीज़ है ये अपनी, ये आपको प्रोवाइड करनी है अपने बर्ड्स को, ये लाजमी देना है। एक्टिडिल नाम है इसका, देख सकते हैं, नाम पढ़ लें आप अच्छी तरह से, इसकी क्या क्या फ़ायदे हैं सब कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर, हर चीज़ मतलब कि अच्छे से लिखी हुई है। तो आप सब अच्छे से पढ़ के फिर अपने बर्ड्स को यूज़ करवा लें, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। आप 1 लीटर पानी के अंदर 1 ढक्कन डाल सकते हैं इसका, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम पी सिरप ये मैंने रखा हुआ है, इसके ऊपर भी सारे कैल्शियम लिखे हुए हैं, कौन कौन से कैल्शियम है इसके अंदर, हर चीज़ लिखी हुई है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये भी बर्ड्स को अपने यूज़ करवाएं, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। कितने का सिरप है ये भी बता देता हूँ मैं आपको। ये 77 रुपये का सिरप है, ठीक है ना। तो कोई मतलब कि महंगा नहीं है ज़्यादा, आप अपने बर्ड्स को यूज़ करवाएं, इंशाल्लाह आपके बर्ड्स में बहुत फ़र्क महसूस होगा, बहुत फ़ायदा होगा। तीसरा ये सिरप आ गया हमारा, ये लाइसोविट सिरप, आप सबको पता ही है, जैसे कि मैं यूज़ करवाता हूँ। लाइसोविट बड़ी बेहतरीन चीज़ है, बहुत बेहतरीन मतलब के सिरप है ये। इसके फ़ायदे वगैरह ये लिखे हैं, तो देख सकते हैं आप। कितने का ये 102 रुपये लिखे हुए हैं इसके ऊपर प्राइस। महंगा हो गया है, बहरहाल अच्छी चीज़ है ये, बहुत बेहतरीन चीज़ है लाइसोविट। अब इसके अंदर देख लें क्या क्या मतलब के फ़ायदे लिखे हुए हैं इसके ऊपर, बहुत बेहतरीन चीज़ है ये, यूज़ करवाया करें। आपके पास अगर विडालिन नहीं है तो विडालिन की जगह पे आप ये यूज़ करवाएं, बहुत बेहतरीन चीज़ है। बाकी अगर डायमंड डक आपकी बीमार वगैरह हो जाती है, तो सुस्त वगैरह हो जाए, तो आप ये यूज़ करवा सकते हैं। ये देख सकते हैं, इसका नाम पढ़ लें आप, इसके ऊपर दवाई मेडिसिन देने की हर चीज़ लिखी हुई है, तो ये यूज़ करवाएं, इंशाल्लाह आपको इस चीज़ से भी बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। ये रख देता हूँ। तो ये आज की वीडियो थी, आज की वीडियो का टॉपिक ये था, ये नहीं था, बहरहाल वीडियो बन गई इस टॉपिक के ऊपर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। कुछ सवाल पूछना हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं मेरे से, व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आप अपने भाई को दें ज़्यादा, दुआओं में याद रखना। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल का लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। देख सकते हैं आप सामने छन्नियों के ऊपर जाके बैठ गई हैं, अपने अपने अंडों पर जाके बैठ गई हैं। तो इंशाल्लाह अच्छी प्रोग्रेस आएगी, कुछ दिन के बाद इंशाल्लाह इनों के चिक्स भी दिखाऊँगा आपको मैं। तो अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआओं में याद रखना। बाकी आप मुझे कमेंट्स करके ये भी बता सकते हैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो उस टॉपिक के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगा, कोई इशू नहीं है।
ये अभी तक पर्दे खुले हुए हैं, इन्हों को मैं बंद करूँगा अब। रात के टाइम थोड़ी ठंड हो जाती है क्योंकि मौसम थोड़ा सही हो गया है, अगस्त का महीना है, एंड होने को है, तो मौसम थोड़ा सही हो गया है। तो इंशाल्लाह हर चीज़ प्रॉपर तरीके से अच्छी तरह से मैं समझाता रहूँगा कि सर्दियों में आपको कैसे बर्ड्स को अपने सेव करना है। तो इसी के साथ दें इजाज़त, अपने भाई को दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।